Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों रीट एग्ज़ाम, सीटेट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और टेस्ट सीरीज ये चल रही है 6 नंबर वाली। इसमें हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्यारे साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है। ये आपको यहाँ पर देखना है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है। दोस्तों 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। चारों ऑप्शन में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला देखो यहाँ पर, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है। इनमें से आपको यहाँ पर सही ऑप्शन क्या करना है। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हार्वर्ड गार्डनर का ये बुद्धि सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है। श्रमिक का मतलब काम करने वाला। श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है, ये आपको यहाँ पर आईक्यू लेवल बताना है। तो देखो यहाँ पर 70 से 85, 90 से 100, 50 से 70 या फिर 60 से लेकर 90। इनमें से सही विकल्प क्या होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, 70 से लेकर 85 तक। ये श्रमिक के लिए बुद्धि लब्धि पर्याप्त है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया। अब आपको यहाँ पर इसमें बताना है मानसिक आयु का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम 1908 में दिया था। वह व्यक्ति कौन है। सॉरेंस, बिने और साइमन, टरमैन। बताओ इन चारों में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, बिने और साइमन। बिने और साइमन, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों। सही विकल्प बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है ये। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन है, मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कहाँ से कहाँ तक होती है ये। तो देखो यहाँ पर 70 से 85, 90 से 100, 50 से 70, 60 से 90। यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको क्या करना है। अरे दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 50 से लेकर 70 तक। ये मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है, यहाँ तक उनकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रक्त प्रदान व्यक्ति होते हैं। रक्त प्रदान व्यक्ति होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इनमें से सभी रक्त प्रदान व्यक्ति, यहाँ पर आपको इसका सही विकल्प क्या करना है, ऑप्शन डी। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पर आपको स्टार लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग का शाब्दिक अर्थ बताओ यहाँ पर। क्रोध, भय, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल, स्नेह, सहयोग। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप स्टार लगा लें। और दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है। अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी।
संवेग का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों उत्तेजना या भावों का उथल पुथल। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, खेल कूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले, कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है, आपको बताना है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, मूर्त बुद्धि वाले। ऑप्शन ए सही कर लो यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर सी एम भाटिया। ये आपको यहाँ पर सही करना है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा 9वां क्वेश्चन, थर्मन ने किस विधि का प्रयोग किया? थर्मन ने किस विधि का प्रयोग किया? सांख्यिकी विधि का, आगमन विधि से, या फिर निगमन विधि का? उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्मन ने किस विधि का प्रयोग किया? प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, सांख्यिकी विधि का। थर्मन ने किस विधि का प्रयोग किया? सांख्यिकी विधि का। ये आपको यहाँ पर देखना है। और 10वां क्वेश्चन देखो, अब ये रहा 10वां क्वेश्चन, ऑलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? ऑलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? 1, 3, 4, 5। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? 3। ऑलपोर्ट ने शील गुणों को 3 भागों में बांटा। 11वां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक रहा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। बुद्धि परीक्षा में कौन सा देश का सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही करना है। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई। हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि का लेवल आपको बताना है, स्तर। तो देखिए यहाँ पर 0 से 19, 20 से 30, 50 या 60, 70 से 50। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 0 से 19। ये हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि का लेवल है। ऑप्शन ए सही कर लो यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन, त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो प्यारे साथियों, त्रिआयामी सिद्धांत ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। बुद्धि और विकास है, बुद्धि और विकास, यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही होगा, एक दूसरे के पूरक। बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है, यह मत किसका है? मैकडूगल का, स्टर्न का, बीने का, स्टाउट का। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा, बीने का। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या करना है? और यहाँ पर आपको करना है ऑप्शन बी सही, 1922 में। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ 1922 में हुआ। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है रुचि से, प्रेरणा से, अनुशासन से,
व्यवहार से। तो शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया सफल कब बन सकती है? मोटिवेशन, प्रेरणा जरूरी है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। और 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। 18 नंबर का क्वेश्चन है, उत्प्रेरण निम्नलिखित का आंतरिक भाग। उत्प्रेरण निम्नलिखित में आपको बताना है आंतरिक भाग, योजना, अभिज्ञान, अधिगम, धारणा। उत्प्रेरण निम्नलिखित का आंतरिक भाग है, बताओ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर लर्निंग होगा, यहाँ पर क्या होगा? अधिगम। ऑप्शन सी सही करना है। ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यहाँ पर आपको सही करना है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन है, बताओ। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक। समस्यात्मक बालक आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? समस्यात्मक बालक। समस्या कब उत्पन्न होगी? चोरी करने वाले बालक। यहाँ पर आपको क्या बताना है? ऑप्शन सी सही करना है। समस्या उत्पन्न होती है जब कुछ हो जाता है। चोरी करने पर बालक समस्याग्रस्त होगा, ये समस्यात्मक बालक है। और समस्या खड़ी कैसे होती है? वह सोचने लगता है कहीं पकड़ा गया तो मैं, मार तो ना पड़ जाए, दंड तो ना मिल जाए मुझे। ये कई सारी समस्या बालक के सामने होती है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अब देखो यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता, मौलिकता का अर्थ है, आप ऐसे समझ सकते हो, मौलिकता जैसे रचना या फिर सृजनशील से संबंधित हो गया ये। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनशील बालकों में। मौलिकता का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये सृजनशील बालकों में। और सृजनशील बालक किसे कहते हैं? जो नई नई चीज़ों का सृजन करता रहता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, साज सज्जा के लिए किस छात्र का चयन करेंगे? साज सज्जा के लिए किस छात्र का चयन करेंगे? साज सज्जा आ रही है यहाँ पर, साज सज्जा, सज्जित, सजना। तो समझदार छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सौंदर्य बोध वाला, सूझबूझ वाला। अरे साज सज्जा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन सी से होगा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण आपको ढूंढना है। मानसिक, तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। इसमें उपयुक्त सभी होगा, विद्यालय का वातावरण भी होगा, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, ये सब मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के प्रमुख कारण है बालक की। अब आपको 24वां क्वेश्चन देखना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, उनके लिए मदद करता है? वह अनुच्छेद आपको बताना है। विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाया गया अनुच्छेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन बी 41 व 46। ये अनुच्छेद है जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। स्टार लगा देता हूँ मैं, आप भी इसे नोट करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? तो 41 व 46। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अब यहाँ पर आपको केवल और केवल सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि का लेवल बताना है। 80 से 90, 90 से 110, 80 से कम, 110 से अधिक सामान्य बालक आपको ध्यान में रखना है। और इसका आईक्यू लेवल है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी को सही कर लीजिए, 90 से लेकर 110 तक। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। संवेगात्मक रूप से होते हैं सामान्य बालक, ये आपको यहाँ पर बताना है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, संतुलित होते हैं, असंतुलित होते हैं, तीव्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नियमित शिक्षक विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? वाणी उपचार करते हैं, टेप रिकॉर्डर से पढ़ाते हैं, या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। इसके भी आप स्टार लगा लो। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, बांग्लादेश, फिरोजाबाद। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? मानसिक विकलांग संस्थान। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अरे ऑप्शन बी में क्या है? हैदराबाद। ये आपको यहाँ पर देखना है। जब व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है, तब वह उलट पुलट जैसे काम करता है, तो फिर हम क्या कहते हैं? हद है यार, ऐसे बोलते हैं ना, हद है यार। तो ऐसे आपको याद रखना है ट्रिक से। हैदराबाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। हद है यार। तो इस प्रकार आपको केवल ये ध्यान रखना है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये हैदराबाद ऑप्शन भी सही हो गया। अब यहाँ पर देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि। इनमें से सही ऑप्शन का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, व्याख्यान विधि। ये सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। और प्यारे साथियों, आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर। प्रक्षेपी, उद्दीपक अनुक्रिया, टीएटी, सीएटी, ये तीनों तो हैं दोस्तों। यह भी है, यह भी है और यह भी है। ये तीनों व्यक्तित्व मापन की विधि है। लेकिन ऑप्शन बी जो है, उद्दीपक अनुक्रिया, ये अनुक्रिया है, उद्दीपक अनुक्रिया। तो यही आपको सही करना है। विधि नहीं पूछ रहा यहाँ पर, विधि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी। और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आपको याद रखनी है, प्रक्षेपी, टीएटी, सीएटी, इस प्रकार। और जो नहीं है वो कौन सी है? उद्दीपक अनुक्रिया, ये अनुक्रिया है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये, शिक्षा मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की, और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्लास है। और सभी टेस्ट सीरीज आप देखने की कोशिश करें, इसका आपको फ़ायदा भी होगा और रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगी।
मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि इस टेस्ट सीरीज से और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थी मित्र जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।